चलिए, तो अनंत विजय डिफेंस एकेडमी में जो बच्चे प्रॉपर तरीके से यानी कि गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खेल रहे हैं और वो यानी कि आने वाले समय में अपने आप को कैसा देख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा मैं पूछता हूँ, यहाँ का कुछ आप कल्चर के बारे में पहले हमें बताएं। यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव नेचर सबका है। और हमेशा हम लोग जितने भी बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को अपना बेस्ट दें, अपना अनंत विजय क्रिकेट अकेडमी के लिए अपना बेस्ट दें, अपनी टीम को हमेशा आगे रखने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, वो हमें हमेशा सिखाता है कि हमें किस तरह अपना बेस्ट देना है, किस तरह अपना बेस्ट निकालना है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है अगर देखा जाए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में अगर गुरु बेहतर मिल गए तो शायद उसका मार्गदर्शन यानी कि मिलने से शायद और बेहतर कैरियर हो सकता है। ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहें। जैसे कि हमारे सर हैं रजनी सर, तो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ, अच्छे मैचेस खिलाए जाएँ, जगह जगह खिलाते हैं, वो टूर्नामेंट्स भी खिलवाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे जो अनंत विजय क्रिकेट अकेडमी के बच्चे हैं वो आगे जाएँ। उनका मोटिव है कि हम जितने भी बच्चे हैं वो आगे जाएँ हमेशा अच्छे, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सीनियर्स और जूनियर्स के बराबर रखें। पर वो स्पेशली कुछ बच्चों के लिए जो अच्छा करते हैं तो उनके लिए वो स्पेशली सुबह आते हैं और शाम को बच्चों को देखते हैं। इसी वजह से सर हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हमारे। हाँ, ये चीज़ तो हमने भी थोड़ा सा गौर किया, क्योंकि मैं जब एंट्री किया है तो यहाँ पे देखा हो कि कोच के न होने के बावजूद भी बच्चे कितने बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ है, वो चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बाकी और भी कुछ चीज़ें जैसे कि जहाँ के ओनर हैं और ओनर भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो चीज़ चाहिए हो तो वो प्रोवाइड भी करा देते हैं। अभी जैसे कि सर हैं रजनी सर हैं मेरे कोच, तो उन्होंने भी काफ़ी जूनियर्स के मैचेस के लिए काफ़ी किया है। जूनियर्स के मैचेस भी रोज़ होते हैं। बाकी आप लोग अभी कहाँ तक खेल चुके हैं? अभी हम कुछ बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट खेले हैं और कुछ हैं कि अभी ट्रायल देंगे तो निकलेंगे। अभी यूपीसी ट्रायल है उसमें भी खेलेंगे। तो यानी कि बेहतर तरीके से विजय डिफेंस एकेडमी जिस हिसाब से इस लालगंज प्रांगण में खुला था, शायद बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोचेस हैं या फिर एक ही कोच है सर के? 3 कोच हैं। जो तैयार है वो जाओ, संजय सर, हाँ। उसके रजनी सर आते हैं हमारे, फिर आते हैं जूनियर कोच आते हैं मनदीप सर। अच्छा। और यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, हाँ। एक देवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे है, और वहाँ पे मनदीप सर प्रैक्टिस कराते हैं। वहाँ पे भी वहाँ की टीम के सीनियर्स के मैचेस होते हैं कभी। और हमेशा कोशिश ये रहती है कि वहाँ के बच्चे यहाँ के बच्चे में अच्छा मुकाबला हो। मनदीप सर वहाँ पे अच्छी कोचिंग, यानी कि कोच अगर देखा जाए बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करता है। ठीक है, और यानी कि बच्चों को जो भी गाइडेंस है बेहतर तरीके से देने का काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। इसके अलावा आप बाहर भी खेलने जाते होंगे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा आपको मिलता है? जैसे कि हम लोग बाहर मैचेस खेलने गए हैं, बाहर सर जितना हो सकता है सर सामने वाली टीम अच्छी रखते हैं, हमारी टीम अच्छी रहे तो बाहर के इन्वायरमेंट अच्छा ही रखने की कोशिश करते हैं सर। और जितना हो सके सर हमें वहाँ से सीखने की वो देते हैं कि आप वहाँ से सीखें, जितना हो सके आप मैच से सीखें। और जो हो सकता है मैच में हमेशा पॉजिटिव इंटेंट लेके जाएं, कभी नेगेटिव इंटेंट मत लेके जाएं। हमेशा सर का कहना है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे मैच में उतना अच्छा आपके साथ होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। कुछ यहाँ पे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि आने वाले समय के एक शायद एक बेहतर क्रिकेटर के रूप में उभरते हुए चेहरा बनेंगे। शायद उन्हीं से मैं थोड़ा सा उनके बारे में पहले चीज़ ये बताइए। इधर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? किस क्लास में हो? सेकंड में। वाह, देख पा रहा हूँ कि यानी क्लास सेकंड में अभी है बच्चा, और आने वाले समय का ये कहीं ना कहीं क्रिकेटर साबित होगा। तो पहली चीज इनसे कुछ चीजें और भी सारी चीजें जानना चाहूँगा। तो आप कैसे क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हो? इंडिया के लिए। अच्छा, तो आपका क्या उद्देश्य है कि इंडिया लेवल पे पहुंच गए, फिर आपके अंदर क्या कैसे सोच है, आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? बोलो। मैं हाँ
अपने इंडिया को हाँ और ऊपर ले जाना चाहता हूँ। सोचो, यानी कि कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि यानी कि आज उनके दिलों और दिमाग में यानी कि इंडिया के प्रति कितना जुनून है। तो सोचो, तो यानी कि ऐसा होना भी चाहिए। आनंद विजय डिफेंस एकेडमी के कुछ और भी छात्र हैं, उनसे और भी सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि यानी कि उनका यानी कि अनंत विजय डिफेंस एकेडमी में के प्रति क्या लगाव है, यानी कि वो आखिरकार इसी एकेडमी को ही क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि अगर देखा जाए बहुत सारी एकेडमी है, उन्होंने इस एकेडमी को ही आखिरकार क्यों ज्वाइन किया। आप इस एकेडमी की क्या खासियत आपको लगी कि हमें इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए? यहाँ के कोच भी अच्छे हैं, यहाँ पर फैसिलिटी भी दी जाती है ना, और हर एक हफ्ते में मैच भी होता है संडे संडे। चलो तो क्या यहाँ पे केवल संडे संडे मैच होता है कि डेली प्रैक्टिस होती है? डेली प्रैक्टिस तो होती है, संडे को मैच होता है, बीच में अगर छुट्टी होती है तो भी मैच होता है। अच्छा, यानी कि एक प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए, यानी कह सकता हूँ कि संडे संडे मैच होता है, ऐसे रोज प्रैक्टिस होती है, राइट? हाँ, रोज प्रैक्टिस। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे देख पा रहे बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे आज संडे का ही दिन है और यहाँ पे आप देख पा रहे मैच हो भी रहा है, ठीक है। बाकी क्या अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं इसके साथ? हाँ, इसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किस क्लास में हैं? 10th में। हो। तो इसके बाद बोर्ड एग्जाम हो गए या फिर दे चुके हैं अभी इस नहीं, अभी गए नए। अच्छा, यानी कि अब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आप सोचो कि बोर्ड एग्जाम एक तरफ और एक तरफ मैच, तो आपको कैसा लग रहा है? उस समय की परिस्थिति आप कैसे देख रहे हैं? अब कहें क्या, ठीक ही लग रहा है। क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि आप सोचते हो कि हमारा करियर कहीं ना कहीं मैच में बने और पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। तो इन दोनों में से क्या डिसीजन आपका है, क्या आपने सोच रखा है अभी? सोच तो फोकस तो दोनों में चल रहा है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और हमारे समझ से दोनों पे फोकस होना भी चाहिए। और बाकी हमारा सजेशन यही रहेगा कि कहीं ना कहीं अभी जो आपका टाइम है, और अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसके तरफ ज़्यादा आप टाइम दें और बाकी दोनों को मैनेज करते हुए आप कर सकते हैं। बाकी आप किस स्कूल में पढ़ते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? NS NSPS में पढ़ रहे हो? अच्छा, तो यही लालगंज ब्रांच? हाँ, लालगंज। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हो? गांधी चौराहे मंडी समिति के सामने। अच्छा, ठीक। बाकी इसी की कड़ी में और भी कुछ बच्चे हैं जो कि यानी कि विजय डिफेंस एकेडमी के ही सब छात्र हैं, कह सकते हो प्रकार से खेलने वाले छात्र, ठीक है। तो इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कैसे छात्र हैं? यानी खेलने वाले छात्र, यानी कि प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के मैच में, ठीक है। तो और शायद मैं तो पहले देख कर डर गया कि क्या कोई खिलाड़ी आ गया, पर अभी से इन बच्चों को बेहतर तरीके से गाइडलाइंस दी जा रही है और यानी कि प्रॉपर तरीके से कैसे व्यवस्थित तरीके से कैसे हमें मैच खेलने के पहले सेफ्टी अनिवार्य है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सेफ्टी के साथ बच्चे उपस्थित हैं। तो पहली चीज, आप ये सब क्या पहने हो, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? ये हमारा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये हेलमेट है। अच्छा। ये हम लोग लेकिन चोट ना लगे। अच्छा, तो यानी कि सेफ्टी के लिए पहनते हो, तो इसमें क्या सेफ्टी, हेलमेट में क्या सेफ्टी रहती है? अगर बॉल लग जाए तो उतना कुछ नहीं होता, बस अच्छा, क्रैक आने का थोड़ा चांस रहता है। अच्छा। बाकी और भी ये सारी चीजें, इनको ये क्यों पहनते हो, ये किस लिए पहने जाते हैं? ये ताकि पैर में बॉल न लगे। ये इंटरनेशनल की कॉपी बॉल होती है। अच्छा, बहुत हार्ड होती है। अच्छा। तो इसीलिए सारे सेफ्टी के साथ यहाँ पे रहते हो? यस। अच्छा, ये ग्लव्स वगैरह भी हाँ, ये ग्लव्स है। अच्छा, यानी पूरी सेफ्टी के साथ कहने का मतलब आप मैदान में उतरते हैं, क्यों? क्योंकि चोट ना लग जाए, इंजरी के कारण से 1-2 महीने या करियर भी खराब हो सकता है। बिल्कुल सही आपकी। तो कहने का मतलब देखो, बिल्कुल सही है कि यानी कि हम किसी भी खेल या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर हम एक बेहतर खिलाड़ी भी बनते हैं तो सबसे पहले हमें सेफ्टी बहुत अनिवार्य है और वो सारी चीज़ें शायद विजय डिफेंस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं टाइम टू टाइम। और यानी कि उन बच्चों को गाइडलाइंस दी जाती है कि यानी कि जब आप
उस मैदान पे खेलने के लिए उतरते हैं तो यानी सारी सेफ्टी के साथ उतरे। बाकी ये देख पा रहे होंगे कि आप पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो रहे हैं और हो भी गए हैं तैयार। चलिए तो अब आपका नंबर आ गया है। यस सर, मेरी बैटिंग आने वाली है। अच्छा, तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे यानी कुल मिला के प्रॉपर तरीके से पूरा तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब इनकी ही बैटिंग आने वाली है और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने उधर ये मैच चल भी रहा है। अब इनके जो कोचेस हैं यानी कि अभी तक इन बच्चों ने अपने कोचेस के द्वारा क्या क्या चीज़ें सीखा है, तो ये अच्छा मुझे ये बताइए कि केवल बैट्स में केवल हम बैट पकड़ के केवल खेलने लगते हैं क्या, कि इसमें भी कुछ और अलग अलग होता है? बैटिंग में भी कई प्रकार के शॉट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ड्राइव हो गया, डिफेंस कवर ड्राइव, स्वीप, रिवर्स स्वीप, बहुत प्रकार के ऐसे शॉट्स होते हैं। हमें खाली मारना नहीं होता, रन भी मेंटेन करके खेलना, टीम के लिए रन बनाना। तो यानी कि इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को शायद हमें भी मिला है कहीं ना कहीं। मैं तो सोचता था कहीं ना कहीं केवल बल्ला पकड़ लो बस स्टार्ट हो जाओ मैच खेलना, मगर इन बच्चों के द्वारा यानी कि बताया गया कि यानी कि उस बैट्स को मारने के भी कोई प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं कि कौन से किस टाइप पे हमें किस प्रकार बल्ला चलाना है। तो बहुत सारी चीज़ें यानी कि इन बच्चों के द्वारा हमें भी कुछ चीज़ें जानने को मिला। बाकी इन बच्चों से थोड़ा सा हम जानेंगे कि यानी कि तुमको कब पता चल जाता है कि इस समय हमको इस टाइप से बल्ला चलाना है? अगर बहुत बॉल शॉर्ट लेंथ आगे बॉल टिप खा रही है, ज्यादा आगे टिप खा रही है, हाँ, तो फिर हमें उस हिसाब से बैक फुट के लिए अप्लाई करना है। अगर थोड़ा मिडिल पे खा रही है तो हमें डिफेंस के लिए, अगर बॉल पैर पे पड़ रहे तो ड्राइव के लिए वो कर रहे हैं। बच्चों के कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं यानी कि आ गए हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आखिरकार आपने इन बच्चों का एडमिशन विजय यानी आनंद डिफेंस एकेडमी में ही क्यों कराया? क्या खासियत यहाँ पे आपको लगा कि हमारे बच्चों को यहीं पे आना चाहिए था? इसमें हमें ये दिखा कि यहाँ जो भी बच्चा आ रहा है, हाँ, उसका अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा इसका अनुशासन है, और साथ में बच्चे का जो है भविष्य आगे दिख रहा है कि नहीं, इसे कुछ आगे निकलेगा ये। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको चुना कि नहीं, ये सबसे अच्छी कुछ बेहतरीन दिख रही है इसमें, और ये इसीलिए इसमें हमने एडमिशन कराया कि बच्चा हमारा आगे चल के अच्छा प्लेयर बने और देश का नाम रोशन करे। चलिए, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी आपने देखा होगा कि विजय आनंद डिफेंस एकेडमी, आनंद विजय डिफेंस एकेडमी यानी कि अगर देखा जाए इसमें जो गार्जियन भी आ रहे हैं यानी कि उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा के यानी कि आए हुए, और यानी कि काफ़ी बेहतर तरीके से जो भी संस्था कार्य कर रही है अगर देखा जाए, और काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने और भी बच्चों से यहाँ भी रिव्यू लेने का प्रयास किया हूँ। उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से हमें जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है प्रॉपर तरीके से। बाकी इन्हीं के मार्गदर्शन में कुछ और बच्चे यानी कि हम कह सकते हैं आनंद विजय डिफेंस एकेडमी के मार्गदर्शन में और भी बच्चे हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार का गाइडलाइंस दिया जाता है बच्चों को। हाँ चलो, अब आप बताओ पहली चीज़ यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या चीज़ करते हो, पहले ये बताओ। मैं यहाँ पर बैटिंग करता हूँ और बॉलिंग करता हूँ। यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों आप करते हो। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस में है, यानी कि आपको लगता है कि हम बैटिंग अच्छी करते हैं या बैटिंग, या फिर कह सकते हैं बॉलिंग, दोनों में सबसे अच्छा अगर तुम लोग दोनों चॉइस दिया जाए तो किसको सेलेक्ट करोगे? मैं बैटिंग सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, बाकी अच्छा बॉलिंग भी अच्छी करते हो? हाँ। बॉलिंग के टाइप क्या क्या होते हैं? बॉलिंग, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, टॉप स्पिन। और सबसे ज़्यादा तुम कौन से बॉलिंग पसंद करते हो? मैं ऑफ ब्रेक पसंद करता हूँ। अच्छा, चलो। और बाकी हमारे पीछे कुछ और भी देख पा रहे होंगे, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं सबके भी मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। तो आप कौन सा क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, बैटिंग या फिर बॉलिंग? अच्छा, सबसे अच्छी बॉलिंग करते हो माना जाता है, क्यों कि अभी सीख रहे हो? चलिए ठीक है, तो यानी कि बच्चे और भी हैं यहाँ पे सीख रहे हैं, और बाकी ये देख पा रहे होंगे काफ़ी बच्चे इधर पीछे भी। ठीक है, अभी इन लोगों का ब्रेक टाइम चल रहा है, तो बाकी इसी के साथ हम भी ब्रेक लेते हैं और मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।